हे देयर, दिस इज सुधांशु रंजन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो लेटर राइटिंग फिक्स क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में दिखेंगे और ये लगभग 10 मार्क्स का, पूरे 10 मार्क्स का आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाइए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लेटर होते हैं, कितने टाइप्स होता है, क्या फॉर्मेट्स होता है, कितने तरीके का और कैसे लिखा जाता है, ये सब सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आखिर ये लेटर के टाइप्स कितने होते हैं और लेटर लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप देख लेते हैं कि लेटर कितने टाइप का होता है। तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल और एक फॉर्मल लेटर। अब सवाल है कि फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर किससे लिखते हैं और उनका फॉर्मेट क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आखिर किसको लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर वैसा लेटर है जिसको कि हम लोग अननोन पर्सन को लिखते हैं, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अगर किसी इंसान के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, उसको लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मल लेटर। और जैसे एग्जांपल एडिटर, न्यूज़ एडिटर। अगर मान लीजिए किसी न्यूज़ एडिटर को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, न्यूज़ एडिटर को तो नहीं जान रहे हैं, वो तो अननोन पर्सन है आपके लिए, तो उसको अगर लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आएगा। अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई स्कूल का प्रिंसिपल है या किसी कंपनी का मैनेजर है, अब मैनेजर को नहीं जान रहे हैं पर्सनली और आपको उनको लेटर लिखना है, तो आप इसको फॉर्मल लेटर में लिखिएगा। और ये एक तरह का प्रोफेशनल लेटर है। फॉर्मल लेटर एक तरह का प्रोफेशनल लेटर है, मतलब कि आपको अगर किसी तरह का प्रोफेशनल वर्क करना है उसके लिए ये लेटर लिखा जाता है। अब दूसरा चीज़ आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आखिर किसके लिए लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल लेटर वैसा इंसान के लिए को लिख रहे हैं जिसको आप जानते हैं, नोन पर्सन को लिख रहे हैं, तो आप इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पे उसको लिखिएगा। जैसे अगर आप मदर्स को लिख रहे हैं या फिर सिस्टर्स को लिख रहे हैं या फिर ब्रदर को लिख रहे हैं, तो उस तरीके से जो वैसे इंसान को जिसको आप जानते हैं उसको अगर लेटर लिख रहे हैं तो वो आप इनफॉर्मल के कैटेगरी में रखिएगा। और एक तरह का अनप्रोफेशनल है, मतलब कैजुअल, जिसको हम लोग जानते हैं, दोस्त या फिर मम्मी या पापा को हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग इसको इनफॉर्मल में लिखते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड्स का, तो उसको आपको पढ़ के और उस पर ध्यान देखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है, इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है। चलिए अब आते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पे कि आखिर उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लिख रहा होता है, जो लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। ऊपर में नाम मत लिखिएगा, नाम नहीं लिखना है, सिर्फ एड्रेस लिखना है, सिर्फ एड्रेस। उसके बाद एक लाइन लीव करना है, ये वाला लाइन इस वाले पार्ट पे। अभी जैसे बताया, स्टूडेंट लोग गलती करते हैं कि हाँ नाम लिख देते हैं, नाम यहाँ नहीं लिखना होता है। एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और हाँ, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है एड्रेस, अगर दिया हुआ ऑलरेडी, तो आप एड्रेस वही एड्रेस यहाँ पे कॉपी करिएगा, वही लिखिएगा। पर आपको वहाँ पे क्वेश्चन पे अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से एड्रेस लिख सकते हैं। और ये मैक्सिमम एक लाइन, दो लाइन ही जाएगा एड्रेस, उससे ज़्यादा आप एक्सेड नहीं करिएगा। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है, छोड़ना है एक लाइन। उसके बाद फिर डेट लिखना है आपको। डेट भी उस तरीके से लिखना है जैसे हम लोग रेगुलर वे में 23, 13, 21 इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है 3 मार्च 2021, इस तरीके से लिखना है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा और इसी तरीके से लिखा जाता है ये। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन लीव करना है, एक लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस में जहाँ पे लिख रहे हैं आप, जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस, उसका पोस्ट। अगर मान लीजिए आपको एडिटर के लिख रहे हैं, न्यूज़ एडिटर का लिख रहे हैं, तो टू द एडिटर, कहाँ किस पेपर का एडिटर का लिख रहे हैं, उसका न्यूज़पेपर का नाम और उससे उसका एड्रेस, तो यहाँ लिखना पड़ता है। ये वाला एक एग्जांपल देंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे आपको लिखना पड़ता है। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या एडिटर को लिख रहे हैं तो एग्जांपल जब आएंगे तो और क्लियर होगा। तो वहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, जो उसको रिसीव कर रहा है, जिसको आप लिख रहे हैं, ये एड्रेस रहेगा, वो भी 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक लाइन आपको लीव करना है, एक लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या मैटर है, और सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से ही मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन, सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन से ही उठाइए, 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसी को उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट है, उसके बाद एक लाइन आप छोड़िए, फिर से एक लाइन यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद फिर एक सल्यूटेशन, मतलब ये पार्ट जो है, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम,
जो अगर सर है तो सर लिखिएगा, मैम है तो मैम लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप दोनों लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम। उसके बाद से कॉमा दीजिए और कॉमा से यहाँ पर फिर स्टार्ट करिए बॉडी पार्ट, पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करिए। और बॉडी पार्ट्स में जो कंटेंट है वो पूरे तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन है, जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है, उसको पूरा भर दीजिए, लिखिए। और एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5 लाइन आप लिखिए तो बेटर रहता है। पूरा बहुत ज़्यादा कहानी लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसी को लिखिए तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा। उसके बाद फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ना पड़ता है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर थैंकिंग यू, ये लाइन फॉर्मल में यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करिएगा। फिर सिंसियरली योर्स XYZ, यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है नाम तो उस नाम को लिखिएगा। अगर आपका क्वेश्चंस में नाम अगर दिया हुआ है तो उस नाम को आप यहाँ पे लिखिएगा। पर अगर क्वेश्चंस में आपका नाम मतलब वहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है तो उस नाम को आप यूज़ मत करिएगा, दूसरा नाम लिख दीजिए या फिर आप XYZ लिख दीजिएगा। अपना नाम नहीं देना, अपना ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं करना होता है लेटर में। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में उस नाम को यूज़ करिए, या फिर अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप XYZ करके छोड़ दीजिए। और इस तरीके से आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है फॉर्मल लेटर का एक, इसमें क्वेश्चन ये है, यू आर अ कविता खन्ना, अ रेसिडेंट ऑफ 50 कोप्स, बिहार, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ इंडिया टुडे मैगजीन अबाउट एन आर्टिकल टू बैन पॉलीबैग्स पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन। ये एक क्वेश्चन है और इसमें आपको ये एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें जो पॉली बैग्स है वो बैन्स होना है, उससे रिलेटेड एक इंडिया टुडे का एडिटर को आपको लेटर लिखना है। तो इसके आप फॉर्मेट कैसे है वो कैसे लिखा जाएगा, एक एग्जांपल है। तो चलिए इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो मैंने अभी बताया उसका फॉर्मेट का वही फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल है। तो जैसा कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर एड्रेस, मतलब सबसे पहला पॉइंट बताते हैं, सेंडर एड्रेस ऊपर लिखना है। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, नाम नहीं लिखना है, सिर्फ एड्रेस 2 लाइन में। और एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे तो वही क्वेश्चंस में कॉपी किया हुआ है। अगर खुद से मान लीजिए एड्रेस आपका क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ रहता है तो वो क्वेश्चंस में हम लोग नहीं लिखते हैं, वो खुद से अपना बना के एड्रेस लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, सेकेंड पॉइंट है, एक लाइन यहाँ पे लीव किया गया है, छोड़ा गया है। उसके बाद सेकेंड 26 अगस्त 2014, या फिर आप जब भी आपका डेट से अगर क्वेश्चंस में मेंशन है उसको लिख दीजिए, या फिर ओरिजिनल डेट लिख दीजिए जिस समय आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और डेट है वो इसी फॉर्मेट में लिखिएगा जिस तरीके से मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया। और अब नेक्स्ट चीज़ है एडिटर। द एडिटर, आप जाहिर सी बात है एडिटर को ही लिख रहे होंगे, तो द एडिटर किसका एडिटर को लिख रहे हैं, तो इंडिया टुडे को लिख रहे हैं, तो इंडिया टुडे वहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम, उसका फिर एड्रेस कहाँ पे है, दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे लाइन आपको नहीं छोड़ना हो, मैंने पिछली बार बता दिया था कि लाइन छोड़ना, पर यहाँ पे लाइन आपको नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट में जो चीज़ है उसी पे, जो क्वेश्चन है उसी पे उठाना है, जैसे बैन पॉलीबैग्स, तो ये क्वेश्चंस पे डायरेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पे आपको लिखना है, तो इसी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉपी कर दीजिए। अब नेक्स्ट इसे एक लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन, यहाँ पे सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, या फिर सिर्फ आप सर लिख सकते हैं, पर जनरली हम लोग यूज़ करते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम, तो यही ज़्यादा लिखना आपको बेटर होगा। उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी पार्ट्स आप उठा दीजिए, मतलब पूरा आप लिख सकते हैं, काफ़ी आप जो भी मटेरियल्स कंटेंट्स आप बॉडी पार्ट्स लिखना चाहते हैं, जो भी अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं इस पार्ट में। इसमें सजेशन भी दे सकते हैं। अब इसमें कैसे लिखा जाता है वो, इसमें भी 3 पार्ट है। सबसे पहले डिटेल्स दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, पॉलीबैग से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और पॉलीबैग्स को फिर सेकेंड लाइन में सजेशन दे दीजिए कि क्यों पॉलीबैग्स बैन होना चाहिए, और लास्ट में उसका मेजर्स दे दीजिए कि पॉलीगन अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या यूज़ करना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव क्या है, वो सब यूज़ करना चाहिए। ये सब 3 पॉइंट है वो बॉडी में आपको मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट है लाइन छोड़ने के बाद थैंकिंग यू या फिर थैंक्स यू, थैंकिंग यू ही ज़्यादा बेटर रहता है, तो थैंकिंग यू ही लिखिएगा। उसके बाद योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली योर्स ट्रूली, योर ओबीडियंटली, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम दिया हुआ था क्वेश्चन में नाम इस वजह से दिया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे नाम यूज़ किया गया। अगर क्वेश्चन में नाम यूज़ नहीं दिया हुआ रहता तो क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये था आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब आता है इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लेटर बेसिकली वैसे लोगों को लिखा जाता है जिसको हम लोग जानते हैं, जो नोन पर्सन रहता है, जो हम लोगों से कोई रिलेशन में रहता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग लेटर लिखते हैं। अगर फ्रेंड्स को भी लिख रहे हैं तो भी इनफॉर्मल लेटर रहते हैं, जो कि अनऑफिशियल रहता है, रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, किसको लिखते हैं ये तो बता दिया, अब उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका लिखने का, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, आपका जो एड्रेस रहेगा जो भेज रहा है
उसका एड्रेस सबसे पहले रहेगा ऊपर में। अगर आपका एड्रेस है जो क्वेश्चन में अगर मेंशनड है तो मेंशनड वाला ही क्वेश्चन में यहाँ पे एड्रेस दे दीजिएगा, पर अगर वो मेंशन नहीं है तो अपने हिसाब से अपना जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। तो पहला पार्ट तो ये हुआ सेंडर एड्रेस। उसके बाद होता है जिस दिन आप लिख रहे हैं, जिस दिन सेंड कर रहे हैं उस दिन का एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। डेट ऑफ राइटिंग लेटर, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन आपको मेंशन करना होगा कि हाँ इस दिन लिख रहे हैं। एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे भी एक लाइन लीव करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सॉल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब आप डियर रवि, डियर राहुल, डियर ट्विंकल, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसको भी आप लिख रहे हैं इसका नाम लेकर के, या फिर अगर आप मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो डियर माँ, डियर फादर, डियर पापा, ग्रीटिंग्स वगैरह आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा देके फिर आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका बॉडी कंटेंट है, इस पार्ट को बॉडी कहा जाता है, इस पार्ट को बॉडी कहा जाता है और बॉडी कंटेंट में आप 6-7 लाइन लिख सकते हैं आराम से। और अब किन्हीं किन्हीं को कन्फ्यूज़न आता है कि आखिर बॉडी पार्ट में लिखें कैसे, शुरुआत कैसे करें। हाँ फॉर्मेट तो जान गए, ठीक है, इसमें भी मार्क्स रहता है, पर बॉडी पार्ट्स में भी मार्क्स रहता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको शुरुआत बेसिकली इस टाइप से करना चाहिए कि आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। इसका मतलब ये है कि हाँ मेरा लेटर, मैं आशा करता हूँ कि लेटर है वो आपको अच्छे तरीके से मिल गया होगा। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो, जो भी आपको लिखना है कि आपको ये जान के खुशी होगा, या जो भी आपका मैटर है वो पर्पस आप लिख सकते हैं। स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा इंप्रेसिव भी लगता है और अच्छा भी लगता है सुनने में। अब बीच बात आता है कि बीच में क्या लिखें, पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 3 में। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पैराग्राफ में आप किस लिए लिख रहे हैं उसको वहाँ पे लिखिए। पर्पस ऑफ राइटिंग फर्स्ट पैराग्राफ में, कि आप हाँ इसलिए लिख रहे हैं, वो इसलिए राइटर को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये पर्पस ऑफ राइटिंग फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करें। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल्स उस पर्पस जो आपका है उसको डिटेल्स में मेंशन करिए, कि मतलब हाँ ये जरूरी है, ये काम है, ये का जो पर्पस है उसको डिटेल में आप एक्सप्लेन करिए। और इसके बाद एक दूसरा लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड करिए कि हाँ इस कंक्लूज़न मतलब कि ये करना है, ये आना है, या फिर ये आ जाना है, यहाँ जाना है, ये सब कंक्लूज़न आप लास्ट पैराग्राफ में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बॉडी को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जितना भी ज़रूरत है उतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही शॉर्ट स्वीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक लाइन छोड़ करके, विथ लव योर अफेक्शनेटली। विथ लव योर अफेक्शनेटली आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कंक्लूजन के बाद लाइन छोड़ना है, लाइन छोड़ने के बाद विथ लव योर अफेक्शनेटली। ये पार्ट लिखना पड़ता है, अगर छोटे को लिख रहे हैं तो विथ लव योर अफेक्शनेटली। ये पार्ट दरअसल क्लोजिंग लाइन है एक, और उसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़ के आपका नाम ABC। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा फिर से, अगर क्वेश्चन में आपका नाम मेंशन है तो क्वेश्चन वाला दीजिएगा, अगर आपका नाम नहीं मेंशन है तो आप खुद से अपना नाम मत डालिएगा, डायरेक्ट या तो ABC या फिर XYZ आप लिख के क्लोज कर सकते हैं। और ये रहा इनफॉर्मल लेटर का पैराग्राफ फॉर्मेट कैसा लिखा जाता है। होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।